दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। और दोस्तों एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो बहुत ही कमाता और क्या करता कि चोरी करता, डकैती करता, लोगों के घर से लूटपाट कर लाता और अपने बाल बच्चों को खिलाता। तो क्या हुआ कि एक बार की बात है कि एक संत जी अपने आश्रम में साधना कर रहे थे। साधना मतलब पूजा कर रहे थे। तो क्या हुआ कि व्यक्ति उस ओर से गुजर रहे थे और वो सोचा कुछ और गया और संत जी के पास बैठ गया। संत जी ने बोले कि भगवान की भक्ति करते हैं। देखिए, अगर आप संत महापुरुष साधुओं के पास अगर बैठिएगा तो वो क्या आपके घर गृहस्थी, आपके फैमिली के बारे में बात नहीं करेंगे, वो भगवान की, ईश्वर के बारे में ही बात करेंगे। तो उसने बोला, तो क्या हुआ कि संत जी ने बोले पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं। तो व्यक्ति ने बोला कि आप ही की तरह एक पेट नहीं जो पाल लिया और खा लिया, अब भगवान का ध्यान करने लगूं। हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हम उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको अच्छे से ध्यान रखते हैं, वही हमारा कर्तव्य है, वही हमारा कर्म है। तो व्यक्ति ने, संत जी ने बोले कि ठीक है, तुम्हारा कर्म कर्तव्य है, लेकिन तुम जो चोरी करके लाते हो और बाल बच्चे को, माँ बाप को, सबको खिलाते हो, क्या उस चोरी का हकदार तुम्हारे माँ बाप होंगे? तुम्हारे अगर ईश्वर के घर में, वहाँ पे अगर मरने के बाद आपका ईश्वर के घर में कोई सज़ा मिले तो क्या आपके बाल बच्चे, आपके माँ बाप आपका साथ देंगे? उस व्यक्ति ने बोला हाँ, क्यों नहीं देंगे, आज खा रहे हैं तो कल क्यों नहीं देंगे। तो क्या हुआ, संत जी ने बोले कि ठीक है, चलिए आज हम उसका भी समस्या का समाधान निकाल देते हैं। व्यक्ति ने बोला कि हाँ, कैसे, चलिए। संत जी ने बोले कि ठीक है, तुम क्या करना कि तुम सुबह में सोना, शाम को सोना और सुबह में सोए रह जाना, सुबह में उठना नहीं, तुम सोए रह जाना। क्या हुआ कि वो व्यक्ति ऐसा ही किया, शाम को गया और सो गया और सुबह में उठा ही नहीं, वो सोए हुए रह गया। तभी संत जी बोले, कि ठीक है, जाओ। और वो व्यक्ति गया और सो गया और सुबह में उठा ही नहीं। उसके माँ बाप, बाल बच्चे सब रोने लगे। हे भगवान जी, क्या हुआ, मेरे बेटे को क्या हो गया, हे प्रभु, मेरे बेटे को क्या हो गया। बेटे बोलने लगा, मेरे पापा को क्या हो गया, मतलब पत्नी बोली लगी, हे प्रभु, मेरे पति को क्या हो गया, इनको बचाओ, मेरी सुहाग को बचाओ। पत्नी ऐसे रोने लगी। संत जी और रोते हुए कुछ व्यक्ति संत जी के पास गए और बोले कि वो व्यक्ति शाम को सोया और सुबह में उठा ही नहीं, चलिए उसको देखिए, आप संत सन्यास है, आप भगवान से बात करते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, आप कहीं कुछ करें तो उठ जाए। संत जी ने बोले कि ठीक है, चलो हम आते हैं। और क्या हुआ कि संत जी चले और वहाँ गए तो सब उनके बाल बच्चे, पत्नी, सब कोई गिड़गिड़ाने लगा। कि माँ बोलने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी जान ले लीजिए, मेरे बच्चे की जान को बख्श दीजिए, मेरे बच्चे को जान को बचा लीजिए। पत्नी बोलने लगी कि आप मेरे जान ले लीजिए और मेरे पति का जान बख्श दीजिए। ऐसे ही माँ बाप, बच्चे सब कहने लगे। तो संत जी ने बोले कि ठीक है, एक गिलास पानी लाइए, एक गिलास पानी नहीं, सॉरी, दूध लाइए, एक गिलास दूध लाइए। क्या हुआ कि माँ गई दौड़ते हुए और एक गिलास दूध ले आए। और संत जी क्या किए कि 5 बार
उस व्यक्ति को तरफ से 5 बार परिक्रमा, मतलब चौखेटा हुआ होता है, 5 बार घूम गए। और घूमने के बाद क्या हुआ कि गए और माँ को दिए, उस व्यक्ति के माँ को, कि लीजिए आप इस दूध को पी जाइए, आप इस दूध को पी जाइएगा तो आप मर जाइएगा, आपका बेटा जीवित हो जाएगा। माँ बोलने लगी ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, जब मैं ही मर जाऊं और मेरा बेटा जीवित हो जाएगा तो मेरा बेटा मुझे कैसे मेरा बेटा मेरा एथी करेगा, नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है। जब मैं ही नहीं रहूँगी तो मैं बेटा का सुख कैसे जानूँगा, कैसे भोगूंगी। इतना सुनते संत जी पत्नी के पास गए और पत्नी से बोले कि ये लो तुम पी जाओ, तुम्हारा सुहाग बच जाएगा। तो पत्नी ने बोली नहीं नहीं, हमें नहीं पीना है। हमें कैसे पीना है, देखिए जब हम ही मर जाएंगे, हमारे पति जीवित हो जाएंगे तो हमारा सुहाग कौन करेगा, ये सिंदूर, ये बिंदी, ये कौन करेगा। फिर संत जी गए और बच्चे को दिए। बच्चे ने बोले कि नहीं नहीं, हम इसे पी जाएंगे तो फिर हमारे पापा जीवित हो जाएंगे, हम मर जाएंगे तो हम हाँ, पापा किसको बुलाएंगे, मतलब वो बेटा किसको बुलाएंगे, हम उनका सुख कैसे प्रदान करें, हम ही नहीं रहे तो हम क्या समझेंगे कुछ। पिता भी उसी तरह बोला, सब ने बोला। फिर क्या किए संत जी, उस व्यक्ति के मुंह में डाल दिए दूध। वो व्यक्ति उठ गया और बोले व्यक्ति को, संत जी देखा इस संसार में तुम्हारा कोई है नहीं, न है। तुमने कहता था कि हम जो करते हैं कर्म उसमें हमारी फैमिली भागीदार है, वो ज़रूर ही हमारे बुरे कर्तव्य कर्मों का बंटवारा करेंगे। आपने देखा, आपका साथ दिया नहीं ना। देखिए कर्म आप करते हैं, कमा कर चोरी करके आप लाते हैं, डकैती करके आप लाते हैं, लेकिन खाते सब हैं। और उसका पाप किसको लगता है, सिर्फ आपको लगता है, उस सबको नहीं लगता। संत जी के चरणों में व्यक्ति गिरा और प्रणाम करने लगा कि प्रभु मैं आज के बाद से चोरी नहीं करूँगा, जो ही कमाऊँगा अपने मेहनत के दम से कमाऊँगा, अपने बाल बच्चों को खिलाऊँगा, अब खुद खाऊँगा, माँ बाप को खिलाऊँगा, लेकिन जो ही कमाऊँगा मेहनत से कमाऊँगा। तो दोस्तों हमें बाल बच्चों से उतना नफ़रत नहीं है, नफ़रत उस बुरे कर्म से करना चाहिए। माँ बाप से, घर फैमिली से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, उस बुरे कर्म से करना चाहिए जिसे चोरी करके, छिनरी करके, जैसे डकैती करके किसी के जान लेकर के आप पैसे कमाते हैं, उससे नफ़रत कीजिए। बहुत बुरा है, उसे बहुत पाप लगेगा, उसकी सज़ा तो भगवान कितना देते हैं, मतलब उसकी गिनती ही नहीं है। तो दोस्तों अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे फल पाइए, और सबका ख्याल रखिए, बच्चों का भी, और भगवान की भी पूजा पाठ कीजिए। और हमसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताइएगा, और फुल वाचिंग कीजिएगा।